अस्सलामुअलैकुम, सबा जावेद बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेकअप वंडर्स बाय सबा जावेद की डिफरेंट आप मेकअप्स देखते रहते होंगे मेरे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर और फेसबुक के चैनल के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दे दूँगी। आप देख रहे हैं आज रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप का ट्यूटोरियल। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया है। प्राइमर के लिए आपने पोर फिलिंग प्राइमर्स यूज़ करने हैं। अगर स्किन जो है वो नॉर्मल है तो बेबी स्किन प्राइमर भी चलता है मेबेलिन का। अदरवाइज़ आपने पोरस स्किन के ऊपर पोर्स फिलर प्राइमर्स यूज़ करने हैं। अब प्राइमर मैंने कर लिया, उसको 5 मिनट का स्टे दिया। इसके बाद मैंने 36 टीवी पेड स्टिक के साथ कैमोफ्लाज किया। फिर उसके बाद आइवरी जो स्टिक होती है टीवी पेंट स्टिक, उसको अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद अब मैं इस पर लगाऊंगी जी लिक्विड फाउंडेशन। किसी भी ब्रांड की आप लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन लगा के मैंने मेकअप फिक्सर स्प्रे किया। किसी भी ब्रांड का आप मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक तो फाउंडेशन ड्यूई टेक्सचर की बनती है, दूसरी वो फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और मैं हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, ठीक है। और अंडर आइज़ के लिए जो है वो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वो है मेबेलिन का जो आई इरेज़र जो है, डार्क सर्कल इरेज़र जो होता है, वो मैंने यूज़ किया है। मेकअप फिक्सर स्प्रेड किया है और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आई विल कीप ऑन डैबिंग 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 एंड डैबिंग। और जितनी अच्छी आपकी डैबिंग होगी उतनी ही अच्छी फाउंडेशन बनेगी। और मैं हमेशा तब फिक्सर पाउडर या लूज़ पाउडर मैं तब स्प्रेड करती हूँ जब मेरी फाउंडेशन बिल्कुल डन हो जाए और एक भी लाइन और एक भी क्रीज क्लाइंट के फेस के ऊपर बिल्कुल भी ना रहे जी। ड्रेस जो है वो बिल्कुल अनस्पॉन्सर्ड ड्रेस है एंड दिस इज़ नॉट माय ब्राइड, दिस इज़ अ मॉडल। और मॉडल के लिए जो हम लोग रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप करते हैं, जिस तरह का आजकल ट्रेंडी हॉलीवुड हेयर टेक्सचर के साथ जो ट्रेंडी मेकअप चल रहा है, वही हेयर स्टाइल हमने इनको दिया है। और जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि भाई अभी भी कंसीलिंग की ज़रूरत है, तो मैंने दोबारा जो है वो कंसीलर अप्लाई किया। एंड आई विल कीप ऑन डैबिंग जहाँ जहाँ मुझे फ़ील हो रहा है कि भी अभी भी स्पॉट्स थोड़े विजिबल हैं, बिकॉज आई एक्चुअली बेसिकली क्रिएट अ नेचुरल फिनिश। और उसके लिए दाग धब्बे बिल्कुल रहने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके नीचे कैमोफ्लाज और कंसीलिंग के बाद भी, फाउंडेशन के बाद भी कुछ विजिबल हो रहा है, तो आप किसी भी लाइट कंसीलर के साथ, एले गर्ल के कंसीलर के साथ, मेबेलिन एज रिवाइंड के साथ आप इजीली कवर कर सकते हैं। नाउ आई एम यूजिंग द फिक्सर पाउडर लॉरा मर्सियर लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर। और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज़ के ऊपर छोटे ब्रश के साथ। आप किसी भी ब्रश के साथ, इट्स अप टू यू। बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट को अपने अपने ब्रशेस की आदत होती है, तो मुझे ये अंडर आइज़ को कवर करने के लिए छोटे ब्रश की आदत है, तो मैं अंडर आइज़ को लूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ कवर कर रही हूँ। और मैंने लूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ अंडर आइज़ को कवर किया है। और अब मैं नोज़ के जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं वहाँ पर, नोज़ पर भी और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के ऊपर भी पहले से ही फिक्सिंग कर दूँगी पाउडर के साथ, सो दैट कि ये बाद में हरगिज़ क्रीज ना करें। और इसका ये बेनिफिट होगा कि आपकी बेस ही नहीं क्रैक करेगी, मज़ा आ जाएगा। मैंने अंडर आइज़ को बिल्कुल ही कवर कर दिया लूज़ पाउडर के साथ। इनफैक्ट मैं फुल फेस को लूज़ पाउडर के साथ कवर करती जा रही हूँ, बिकॉज़ जितना एक्सेस पाउडर होता है वो सब डस्ट अप हो जाता है। जितना स्किन ने ग्रैस्प करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पाउडर के साथ मैंने फेस को बिल्कुल भर दिया। ड्यूई फिनिश बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, बिकॉज हमारा वेदर ऐसा है कि हम लोगों की स्किन से ऑयल निकलता है और फिर ऑटोमेटिकली ड्यूई फिनिश बन जाती है। आईज़ को मैं कर रही हूँ जी कंसील। किसी भी लिक्विड कंसीलर के साथ आप आईज़ को कंसील कर सकते हैं, ओवर आईज़ को। और मैंने उसको फ़ौरन फिक्सर पाउडर के साथ फिक्स किया ताकि आईज़ के ऊपर लाइंस ना आए। मैंने जी यूज़ किया है जी पिंक कलर का जो आई शेडो है, उसके साथ मैंने फ़र्स्ट शेड अप्लाई करना शुरू किया है। मेरे हाथ में रियल टेक्निक्स का ब्रश पकड़ा हुआ है और फ्लफ़ी ब्रश है।
मैं ज़्यादा ब्रशेज़ के साथ काम नहीं करती बिकॉज आई हैव टू डू सो मच वर्क. आई लव मेकअप और आई एक्चुअली गेट एब्जॉर्ब इन माई वर्किंग. मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. आई जस्ट कीप ऑन डूइंग द थिंग्स. अब ऐसा है कि मैंने पहले पिंक कलर लिया, फिर पर्पल कलर लिया, ब्लेंडिंग करती गई, फिर मैंने शिमर लगा दिया और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लैक आई शेडो के साथ जो थिक लाइनर ब्रश होता है ना उसके साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ. पहले पेंसिल के साथ भी आप कर सकते हैं. पेंसिल के साथ पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने डार्क ब्लैक कलर के साथ कलर एप्लीकेट किया. कलर अप्लाई करने के बाद अब मैं ब्लेंडिंग करती हूँ और मैं इतनी ब्लेंडिंग करती हूँ, आई जस्ट लव ब्लेंडिंग. और फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग की और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ. और लाइनर जो है इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द क्लाइंट डिमांड कि उसको लाइनर थिक चाहिए, कैसा चाहिए, विंग चाहिए, स्मज चाहिए. सो यहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ और मॉडल बहुत प्यारी हैं, मिस सना उनका नाम है. और बिल्कुल मॉडल की इजाज़त से हम लोग बिफ़ोर एंड आफ्टर्स शेयर करते हैं. मॉडल की रज़ामंदी के साथ हम इनके बिफ़ोर आफ्टर्स और इनका मेकअप ट्यूटोरियल बना रहे हैं. यहाँ पर मैंने लाइनर इनको अप्लाई कर दिया है और अब मैं इनको लगाऊंगी लैशेज़. और लैशेज़ आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं. आजकल तो रिवाज की बहुत अच्छी लैशेज़ हैं, एमरिज की बहुत अच्छी लैशेज़ हैं और BF कॉस्मेटिक्स की बहुत ज़बरदस्त किस्म की लैशेज़ हैं, आर्ट डेको की और स्वीट टच की बहुत प्यारी प्यारी लैशेज़ है. तो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ लैशेज़. मैक्स फैक्टर की किसी डिफरेंट ब्रांड्स की लैशेज़ आई हुई हैं. तो आप लैशेज़ जो हैं वो लगाने से पहले आप लैशेज़ गम लें और लैशेज़ गम को जो है वो आपने अपने हाथ पर स्प्रेड करके तो उसको किसी भी ब्रश के साथ, पतले ब्रश के साथ, या मैं तो ना एक्चुअली बहुत प्रिसाइज काम करती हूँ तो मैं पिन के साथ काम कर लेती हूँ. सिंपल वाली जो हेयर पिन होती है तो उसके साथ मैं अप्लाई कर देती हूँ. लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना. ज़ाहिर है मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे मेकअप करते हुए मोर देन 5 years हो गए हैं तो ख़तरा नहीं होता कि ये क्लाइंट की आँख में लग जाएगा. मस्कारा वगैरह लगाया है जी, आईब्रोज़ फिलअप करने लगे हैं और अब आपके सामने सारा ट्यूटोरियल कंटिन्यू है. आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग. अच्छा, यहाँ पे इनकी आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत कम थी तो मैंने इसमें पेंसिल भी यूज़ की, शेड्स भी यूज़ किए, उसको काफ़ी मैंने बुशी बनाने की कोशिश की. बेसिकली पेंसिल मैं तब यूज़ करती हूँ जब बिल्कुल नेचुरल फिनिश आईब्रोज़ देनी होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो मैं यूज़ करने लगी हूँ जो है आईब्रो को फिलअप करने के लिए डार्क ब्राउन शेड. तब मैं यूज़ करती हूँ जब बहुत कम आईब्रोज़ हों, क्योंकि अगर आपकी बहुत कम आईब्रोज़ हैं और आप सिर्फ पेंसिल फिलिंग कर रही हैं तो आप पकड़ी जाएंगी कि ये पेंसिल है. सो उसमें डिफरेंट शेडिंग्स की जाती हैं. लैशेज़ लगा ही दिए मैंने भाई. लैशेज़ के बगैर आई मेकअप इज़ इनकम्प्लीट. आप डबल लैशेज़ भी लगा सकते हैं, सिंगल लैशेज़ भी लगा सकते हैं. मैंने सिंगल लैशेज़ लगाई हैं. आई थिंक ये शायद स्वीट टच की या BF कॉस्मेटिक्स की लैशेज़ होंगी. और इसके अलावा ब्लेंडिंग की जा रही है. मैं एंड तक ब्लेंडिंग करती रहती हूँ ताकि बहुत सॉफ्ट इफ़ेक्ट आए, बिल्कुल हार्श लाइंस ना आए और मेरा मेकअप जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है. और इस तरह बहुत ही हसीन लग रही थी. मैं ग्लिटर्स लगा रही हूँ. पहले शिमर्स लगा लेती हूँ, फिर मैं ग्लिटर लगा लेती हूँ और मैं एक दफ़ा फिर लाइनर की फिनिशिंग दे रही हूँ. पहले मैंने लाइनर बेसिकली शेडिंग के लिए स्मज किया हुआ था और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ और मैं इनर कॉर्नर में भी लाइनर लगाती हूँ और आईज़ के अंदर भी ब्लैक पेंसिल लगाती हूँ. इसके अलावा जो है वो मस्कारा आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं. मेकअप आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं. मेकअप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं मेकअप ख़रीदती रहती हूँ, बस मैं ख़रीदती रहती हूँ और ख़रीदती रहती हूँ. आई कीप ऑन चेंजिंग. मतलब 1 महीने पहले मेरी कोई और फाउंडेशन थी जो मैं यूज़ कर रही थी, उससे पहले और फाउंडेशन, पिछले साल और फाउंडेशन और अब मैं और फाउंडेशंस यूज़ कर रही हूँ इस वक्त. मस्कारा एक दफ़ा मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद मस्कारा मैंने लैशेज़ लगाने के बाद भी लगाया और मैंने आईज़ को वो जो काजल पेंसिल है ना, वाटर प्रूफ काजल पेंसिल जो मेबलिन का क्लोजल येलो कलर का जो काजल होता है उससे मैंने आईज़ के अंदर भी फिलिंग की है. और नोज़ की कंटूरिंग जो है वो मैं बहुत सिंपल करती हूँ, वेरी ब्लेंडेड वे में.
बहुत करीब आके पता चलता है कि कॉन्टोर हुआ है, और ताकि बिल्कुल हार्श लाइंस ना हो, पक्कापन नहीं होता मेरे मेकअप में, हरगिज़ नहीं। और बेस मेरी 24 घंटे स्टे करती है लिटरली। गूगल पर 5 स्टार रेटिंग है, यू कैन चेक आवर रेटिंग, बिकॉज सब लोग बहुत सेटिस्फाई जाते हैं माशाल्लाह, बिकॉज उनकी बेस क्रैक नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी रीज़न क्या है, उसके सीक्रेट्स मैंने आपको सारे साथ साथ बताया कि आपने भर भर के लूज़ पाउडर यूज़ करना है और टैबिंग बहुत अच्छी करनी है। ब्लशिंग कर रही हूँ, और ब्लशिंग के लिए मैं एक्चुअली स्किन टेक्सचर देखती हूँ। देखें, अगर उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ रही होती है तो फिर मैं फिंगर के साथ ब्लश ऑन लगाती हूँ, और अगर उनकी स्किन ड्राई टेक्सचर की होती है तो पाउडर के साथ, तो और ब्रश के साथ। तो मैंने ब्लश ऑन लगाया, उसके ऊपर मैंने हाईलाइटर लगाया, कॉन्टोर भी आपके सामने हो गया, और मैंने नोज़ के ऊपर भी ब्लश ऑन लगाती हूँ भाई। और फिर उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर कर रही हूँ, और फिर मेकअप आपके सामने है। ज़रूर लाइक कीजिए, थम्स अप करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए ढेर सारे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो वेरी मच।